if you are an MBBS student or if you are a PG aspirant, and we'll talk about anything and everything, be it the books, be it the atlases you to use, be it the apps. Main aim is for you to know कि anatomy अगर आप as a first year student पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से resources यूज़ करने चाहिए, कैसे पढ़ना है anatomy को. So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Today I have with me Dr. Rishabh Jain. We both have completed our MBBS from AIIMS New Delhi, and this video is entirely about anatomy, how you should go about this if you are an MBBS student or if you are a PG aspirant, and we'll talk about anything and everything, be it the books, be it the atlases you need to use, be it the apps, be it the PG material, everything we are going to cover in this video. The English subtitles are also available in this video, so you might consider, because हम लोग English में ही बात करने वाले क्योंकि उसमें ज़्यादा कनेक्ट बन पाता है. ठीक है, तो over to Dr. Rishabh. So hello everyone, and in this video our main aim is for you to know कि anatomy अगर आप as a first year student पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से resources यूज़ करने चाहिए, कैसे पढ़ना है anatomy को. और also we'll talk about कि if you're a PG aspirant studying for NEET PG or INI-CET, then what resources you need to study for anatomy, and resources for both are different because the time frame is different for both of these people. अगर आपका फर्स्ट ईयर में आप हो तो आपके पास लंबा टाइम है, अभी आपके पास टाइम है टू अंडरस्टैंड एनाटमी एंड गिव योर प्रोफेशनल एग्जाम्स. एंड फर्स्ट ईयर में योर मेन एम टू रीड एनाटमी इज A, अंडरस्टैंडिंग, and B, passing your professional exams. And when you are doing your PG preparation, your main aim is to clear the PG. ठीक है, तो both aims are different. So मोटा मोटा इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे कि anatomy understanding के लिए क्या क्या resources हैं, ठीक है, उसको prof के लिए कैसे कैसे पढ़ें, एंड फाइनली पीजी एंट्रेंस के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब एनाटमी में व्हाट रिसोर्सेज शुड बी यूज. एट द एंड अगर आप एक रिवाइजेबल रिसोर्स बना पा रहे हो जिसको आप लास्ट में रिवाइज कर पाओ, चाहे वो आपके प्रॉफ के एक रात पहले हो जिसमें आप जग के पूरा रात्रि जागरण करके वो एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपकी INI-CET या फिर नीट पीजी का एक हफ्ता लास्ट 1 वीक हो. सो इफ यू हैव योर रिवाइजेबल कंटेंट रेडी, देन यू आर गोना rock the exams. Yeah, beat any exam. So let's just start with the concept of anatomy कि how to approach an anatomy. ठीक है, तो anatomy में अगर देखा जाए ना तो यार सत्य यही है कि anatomy में concept नहीं है. ठीक है, anatomy में मोटा मोटा रट्टा है. जो concept है anatomy का, it is more of a 3D visualization of the anatomical structures. So first of all, your aim should be to have a 3D visualization of the anatomical structures, and eventually आपको उन चीज़ों को रट्टा ही करना है, and that has to be boiled down to a रट्टा. Now this रट्टा can be helped by mnemonics. यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. पहली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको कि ब्रेकियल प्लेक्सस के आपके कौन कौन से ब्रांचेस हैं. अब इसमें आप थोड़ा सा निमोनिक बना के उसको और विजुलाइज करके कि ऊपर से ऐसे M4U और ये सब आपका सारी चीज़ें आ रही है. ठीक है, बहुत बढ़िया आपका निमोनिक बन रहा है, बट एट द एंड आप रट ही रहे हो ना, वो नाम तो रट ही रहे हो. और दूसरी चीज़ है निमोनिक्स भी है कि भाई आपको हेल्प हो रही है. कुछ लोग क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा निमोनिक्स बना देते हैं फिर आप ये भूल जाओगे किसका क्या निमोनिक था. सो एट द एंड एनाटमी आई विल से 20% अंडरस्टैंडिंग है, 80% आपको रट्टा करना है. और इस पे आप ये फंसो मत कि भाई कि इस पे अंडरस्टैंडिंग भाई मेरे को किसी ने बताया कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही थी इसलिए इतना अच्छा कर लिया. नहीं भाई, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी डेफिनेटली, बट उसने रट्टा भी अच्छे से लगाया. हाँ, एक बार आपने 3D विजुलाइजेशन बना लिया ना आपके दिमाग में तो इट इज ईजियर फॉर यू टू डू रट्टा, बट रट्टा करना है. नाउ रट्टे के लिए वी हैव टू डू सम बुक्स. तो अब हम बात करेंगे कि ग्रॉस एनाटमी के लिए बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं. तो बुक्स हम डिवाइड करेंगे ग्रॉस एनाटमी, न्यूरोएनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी. वी नो दैट दीज 4 आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनाटमी सब्जेक्ट इन बोथ फर्स्ट ईयर एंड पीजी एंट्रेंस. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ग्रॉस एनाटमी फर्स्ट. नाउ ग्रॉस एनाटमी BDC प्लस नेटर्स आपका पूरा ग्रॉस एनाटमी कवर कर देगा. दिस इज योर होली ग्रेल ऑफ एनाटमी. इसके बाहर आपको फ्रैंकली एनाटमी पढ़ने की जरूरत नहीं है. BDC से आप रट्टा मारो, नेटर से आप एनाटमिकल विजुलाइजेशन करो कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली दिख क्या रहा है, इसके रिलेशंस क्या हैं बाकी स्ट्रक्चर्स के. अगर एक अल्नर नर्व पास कर रही है हमारी तो कौन कौन से स्ट्रक्चर से क्रॉस हो रही है, एल्बो में क्या रिलेशंस हैं, स्कैपुला के क्वाड्रेंगुलर स्पेस में क्या रिलेशन है, रिस्ट में क्या रिलेशन है, इसकी 3D विजुलाइजेशन बेटर नेटर से होगी. सो एक बार आपने वो विजुलाइजेशन बना ली, देन आप रट्टा मारो BDC से. ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम्स इन ग्रॉस एनाटमी आई वुड से. सो BDC प्लस नेटर्स इज योर होली ग्रेल.
नाउ अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम्स में थोड़े और बेटर चाहिए और थोड़े अच्छी विजुअलाइजेशन चाहिए, थोड़ी हायर लेवल ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी मुझे पढ़नी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मम्मी ग्रेज आती है, जो बड़ी मोटी ग्रेज होती है, जो प्रोफेसर्स बोलते हैं कि ये पढ़नी चाहिए आपको, ये पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से वो अनरियलिस्टिक है। राइट, एज वेल एज एक कनिंगम बुक आती है आपकी प्रैक्टिकल के लिए, इनिशियल के 30-40 पेज छोड़ दो तो उसके अलावा यूज की नहीं है, लेकिन प्रोफेसर विल बी टेलिंग दिस, तो एक चीज समझ लो वो आप नहीं पढ़ सकते, चाहे कनिंगम्स बहुत ज्यादा हो या फिर मदर ग्रेज हो। आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट ग्रेज की तरफ आप जा सकते हो, बट नॉट मदर ग्रेज। हाँ, मदर ग्रेज इज अ टफ बुक टू रिवाइज अगेन, ठीक है। एंड सेम फॉर कनिंगम्स, कनिंगम्स इज अ वेरी वेल रिटन बुक आई वुड से, मैंने पढ़ी है कनिंगम्स, बट अगेन इट्स अ टफ बुक टू रिवाइज, ठीक है। सो इफ यू लव एनाटॉमी, अगर आपको पढ़ के बहुत मजा आ रहा है तो डेफिनेटली गो अहेड एंड रीड दोस बुक्स, मैं नहीं आपको स्टॉप करूंगा। बट अगर आपको टफ लग रही है एनाटॉमी में, आपको लग रहा है कि मुझे एक विजुअलाइजेशन के लिए सोर्स चाहिए एंड नेटर से मेरा नहीं बन पा रहा है, तो स्टूडेंट ग्रेस इज अ गुड बुक। अच्छे डायग्राम्स है उसमें, डिसेक्ट करके बता रखा है, इमेज बना के अच्छे से बता रखा है। अगेन देयर इज स्टैंडर्ड बुक बाय स्नेल्स, लोग को स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी की तो पता होती है, बट दे डोंट नो दी ग्रॉस एनाटॉमी की भी एक स्नेल्स की बुक आती है, दैट इज ऑल्सो गुड बुक। उसके साथ एडवांटेज एक ये है कि उसमें क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं स्नेल्स में, ठीक है। नाउ थर्ड बुक इज जो हमारी क्लास के टॉपर्स पढ़ते थे, दैट इज कीथल मूर, ठीक है। कीथल मूर की भी ग्रॉस एनाटॉमी की बुक आती है, अच्छी बुक है। अगेन क्लिनिकल कंसेप्ट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू एनाटॉमी, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के एनाटॉमी की वो बुक ना। बीडीसी के साथ बस दिक्कत ये है कि कोरिलेट थोड़ा कम होता है, आपको लगता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ उसका यूज़ क्या है, ठीक है। वो चीज़ आपको थोड़ा स्नेल्स ग्रॉस एनाटॉमी और कीथल मूर ग्रॉस एनाटॉमी में बेटर थोड़ा समझ आता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बीडीसी नेटर्स, ठीक है, समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी के थ्रू मतलब ऑलमोस्ट हर कोई बंदा सब हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा, बट पढ़ना कैसे? तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम अगर बीडीसी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वो चैप्टर में जो सबसे पहले सब टॉपिक्स लिखे हो वो देखो कि भी उस चैप्टर में है क्या। उसके बाद थोड़ा सा एक बार नेटर्स देखो, है ना, उसका डायग्राम देखो, फिर एक बार स्किम करो बीडीसी को साथ साथ नेटर्स के रखते रखते। ऐसा मत करो कि तुम 4 लाइन है उसको रट्टा लगा रहे हो फिर आगे बढ़ रहे हो। पहले स्किम करने के बाद फिर जब तुम बार बार पढ़ोगे तब जाके वो तुम्हें चीजें याद अच्छे से होंगी, तब जाके तुम इसके बाद भी स्टेप बची हुई है। अब यहाँ पर कि रिकॉल कैसे करो, तो रिकॉल कैसे कर सकते हो, जैसे नेटर्स तुम्हारी है, अब तुमने जब बार बार पढ़ लिया है तो तुम जब नेटर्स देखोगे तो आंख बंद करो कि भाई यहाँ पर जैसे तुमने स्टमक बेड हो गया तो उस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, किसी के तुम्हारे एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, इंफीरियर रिलेशन में क्या क्या है। तो you can use these atlas as a very good tool to actually actively recall, and I think डॉक्टर ऋषभ आपने तो ये बहुत किया भी। मतलब मेरा एनाटॉमी में सिल्वर मेडल था एंड मुझे नेटर्स इतनी पसंद है बुक, मतलब इट इज अ जेम ऑफ अ बुक दैट इज रिटन ना, इट इज नॉट जस्ट एन एटलस, इट इज एन एक्टिवली रिवाइजेबल रिसोर्स। तो व्हाट आई डिड फॉर क्रेनियल नर्व इन नेटर्स, क्रेनियल नर्व इज ब्यूटिफुली गिवन इन नेटर्स, तो लेट्स से थर्ड क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, तो जो सारी उसकी ब्रांचेस हैं उसी को आप अलग से लिख लो एरो बना के कि इस ब्रांच का ये यूज़ है, ये यहाँ पे सप्लाई करती है, इट गोज बिटवीन दी स्ट्रक्चर्स। तो आपका पूरा जब आप वो पेज खोलते हो द होल क्रेनियल नर्व थर्ड गेट्स रिवाइज्ड, ठीक है। तो आप पूरी क्रेनियल नर्व पता है 4 घंटे में खत्म कर सकते हो, 3 घंटे में खत्म कर सकते हो। दीज आर बिग चैप्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक्स। सो अगेन नेटर्स को आप यूज़ करो एज अ रिवाइजेबल रिसोर्स। आई यूज दिस इन माई PG, आई यूज दिस इन माई फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स एज वेल। सो नेटर्स इज टू बी अ रिसोर्स which you can use very effectively. Now I'll also talk about few very good apps which give you a 3D visualizations of an object. Now one of the app is an atlas, it's a video atlas, and again another is a visible body atlas. Both of these are वीडियो एटलस विद अ 3D विजुअलाइजेशन। तो लेट्स से अगर स्कल की बात करना है तो देयर विल बी अ स्कल का कैलवेरिया, यू कैन रोटेट इट, यू कैन सबट्रैक्ट अ बोन, यू कैन डाइसेक्ट इट एंड सी द इनर स्ट्रक्चर्स, यू कैन लुक एट द कोर्स ऑफ द होल नर्व गोइंग थ्रू। सो बहुत अच्छा रिसोर्स है, बट द ओनली ड्रॉबैक इज कि दे आर लिटिल एक्सपेंसिव। सो एट द आउटसेट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा उनको खरीदने के लिए। लेकिन यहीं पर कुछ समझदार लोग होंगे जो कि टेलीग्राम पे वीडियोस देखकर और अपने मतलब सीनियर से वो पेन ड्राइव में पास होते रहते हैं, तो थोड़े जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कहाँ से उसे एक्सेस करना है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो एक्सेस, अ गुड रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो यार, हम लोग जैसे डिसेक्शन हॉल में जाते थे या फिर हमारे हिस्टो के लैब्स थे या फिर एम्ब्रियो के मॉडल्स थे, दिस एक्चुअली हेल्प्ड अस
बिल्ड अ 3D विजुअलाइजेशन अबाउट एनाटॉमी। तो ये हमारे जैसे मॉडल्स रखे होते हैं, फिर इसमें एक लेजेंड दिया होता था भाई कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सो दैट हेल्प्ड अस बिल्ड दैट कांसेप्ट्स। जैसे आपने ये वाली इमेज देखी तो आपको पता है कि यार ये हमें एओर्टा दिखा रखी है, उसकी एंटीरियर ब्रांच दिखा रहे हैं कि ये सीलियाक SMA और IMA, एंड हमें पता है कि फोरगट हमारा सीलियाक और SMA से हो रहा है, एंड हमारा सारा हाइंडगट हमारा उससे हो रहा है, IMA से। तो ये चीज़ें सारी आपको एकदम से चल जाती है पता। प्लस एम्ब्रियोलॉजी का गट रोटेशन कैसे हो रहा है वो भी आपको इस मॉडल में समझ आ सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं कॉलेजेस में, दे आर डेफिनेटली अ गुड रिसोर्स, एंड कॉलेज ने कुछ सोच समझ के ही वो रिसोर्सेज रखे हुए हैं ना। तो उनको यूज़ करो, टेक हेल्प फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट वी आर टेलिंग यू इन दिस वीडियो। आगे हम लोग बढ़ते हैं न्यूरो एनाटॉमी के बारे में। तो इस पे अगर मैं बुक्स पर आ जाऊं तो देखो तुम्हारे जो प्रोफेसर वो भी रिकमेंड करेंगे स्नेल्स से पढ़ने का। तो स्नेल्स में डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है बहुत अच्छे से, आपके पास टाइम है तो स्नेल्स के लिए जाओ। अगर आपको एग्जाम पास करने वाला बुक चाहिए तो विश्राम सिंह के साथ आप रट्टा लगाने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी कि आप जो डायग्राम्स है वो स्नेल से कर लो और विश्राम सिंह से रट्टा वाला पोर्शन जो है वो देख लो। तो मतलब यूजली कैसे करते हैं, जैसे कि सबके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 1 महीना पहले लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप एनाटॉमी के लिए कुछ टाइम डिवोट कर रहे हो तो लेट से पहला कुछ टाइम आप अंडरस्टैंडिंग में लगाओ। ठीक है, एक बार आपने वो अंडरस्टैंडिंग कर ली, साथ साथ उसका रट्टे वाली बुक जैसे विश्राम सिंह कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और इससे आपका साथ साथ रट्टा भी रेडी हो गया। और इवेंचुअली जब आप रिवाइज करोगे तो 1 हफ्ता पहले एग्जाम से, एंड सेमेस्टर एग्जाम से, तो आपको रट्टे वाली बुक यूज़ करनी है, विश्राम सिंह यूज़ करनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। तो दैट्स वाई वी रिकमेंडिंग बोथ एन अंडरस्टैंडिंग बुक एंड अ रिवाइजेबल बुक। ठीक है, नाउ इसके अलावा गोल्डन पॉइंट दैट आई विल टेल यू विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, इसकी जो क्रेनियल नर्व्स है ना न्यूरो एनाटॉमी में, दे आर बेस्ट गिवन इन BD चौरसिया, दे आर बेस्ट गिवन इन BDC, नीदर स्नेल्स नॉर विश्राम सिंह, दे आर बेस्ट गिवन इन BD चौरसिया। तो अगर वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से अच्छा आपको समझ आएगा। नाउ क्रेनियल नर्व्स के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि नेटर्स इज़ अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स। कौन सी नर्व की क्या क्या ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, एक्चुअली गैंग्लियन से कहाँ ब्रांचेस कौन से फोरामेन से निकल के कहाँ सप्लाई कर रही हैं, वो अगर आपने विजुलाइज कर लिया नेटर्स में, आपको एकदम याद हो जाएगी। इट इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर इफ यू आर ओनली रीडिंग द थ्योरी, बट वंस यू विजुलाइज दिस थिंग अबाउट क्रेनियल नर्व्स इन नेटर्स, इट इज़ वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा जो हायर लेवल पे जिनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एनाटॉमी में, दे कैन कंसीडर बार्स की न्यूरो एनाटॉमी, एंड इसमें क्रेनियल वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा। हाँ, तो मैं जैसे थोड़ी टफ बुक है बार्स न्यूरो एनाटॉमी, अगेन PGs रीड करते हैं, प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं। आई रेड क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम देयर, इट्स वेरी वेल रिटन, बट अगेन नॉट फॉर एवरीबॉडी आई वुड से। नाउ कमिंग टू एम्ब्रियोलॉजी, तो यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ हर एक हमारे तो एम्स में लैंगमैन चलती है, बहुत सारे कॉलेजेस में IB सिंह चलती है, बट आई वुड स्ट्रेट फॉरवर्ड गो ऑन रिकमेंडिंग यू लैंगमैन, बिकॉज तुम्हारे PG के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उसमें भी एज सच जो फोटोज है वो डली हुई है, और ऐसा नहीं मुश्किल है समझना, बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्मेट में लैंगमैन में आप उसे समझ सकते हो। स्टोरी फॉर्म में एंड ऑफ द चैप्टर में समरी है पूरे चैप्टर्स की, डायग्राम्स इतने अच्छे से बता रखे हैं उसमें ना, इट इज अगेन अ छोटी बुक एंड इजी टू रिमेंबर, सो देयर इज good sense of reading only Langman for embryology, I would say. Right. Now coming to histology, most importantly यार आप एक्चुअली जाके माइक्रोस्कोप में देखना और उसकी भी फोटोज ले लेना, मैं तो बोलता हूँ, है ना। सब लोगों के पास फोटोज थी अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स में, सारी हिस्टोलॉजी स्लाइड्स है ना, क्योंकि एटलस में थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है वर्सेस आपके जो स्पेसिमेन होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना होता है तो वो आपको खींच लेनी है। ठीक है, इसके अलावा IB सिंह आप थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है, इज अ गुड बुक, बट अगर आप साथ में माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो बगल में आप अपने डिफेयर्स का एटलस देख सकते हो, बट इट इज थोड़ा सा बल्की है, तो आई वुडंट से कि उससे आप रिवाइज कर पाओगे, लेकिन साथ साथ जब आप माइक्रोस्कोप पे देख रहे हो तो कर सकते हो। हम हिस्टोलॉजी की एटलस, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी की एटलस होती है, वैसे हिस्टोलॉजी की अलग एटलस है, डिफोयर्स। और हमारे ना उसमें लैब में कुछ जो थोड़े से टॉपर और जो थोड़ा सा शाने बनने की कोशिश करते थे, वो एक रॉस की एक एटलस आती थी, और स्पेशली जो PGs और प्रोफेसर्स और डेफिनेटली वो तो एनीवेज उसको रिकमेंड करेंगे। इट्स अ गुड बुक, बट ऑब्वियसली इट्स दिस थिक, ठीक है, तो आप इतना मोटा वो आप नहीं हिस्टोलॉजी के लिए नहीं डेवोट कर सकते, बस वो फोमो उससे डेवलप होता है दूसरे लोगों को, आई थिंक, है ना। बट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्टोलॉजी, यू हैव द टाइम, तो डेफिनेटली गो अहेड, है ना। तो अगेन सिंह देखिए यहाँ पर मैंने हम लोग ने जो एक कवर किया है, एक नॉर्मल एवरेज जो
मैंने उसका पर्सपेक्टिव भी कवर किया है, और जिन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एनाटॉमी में उनके लिए भी स्पेशली हम लोग ने सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द पीजी बुक्स फॉर एनाटॉमी, अगर आप पीजी के एंट्रेंस का एनआईसीटी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, तो पीजी के लिए ना देखो एनाटॉमी की अप्रोच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी पीजी में आपका पर्पस है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, दिस इज योर पर्पस। तो अगेन आई वुड से आपके पास 3 रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके पास अपनी जो आपने कोचिंग ऐप ले रखी है उसके नोट्स हो सकते हैं, आपने लेट्स से कोई थर्ड प्रॉफ में कोई कोचिंग लगाई उसके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ रिव्यू बुक्स हो सकती हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। नाउ कोचिंग नोट्स हमने बात कर ली, थर्ड पार्टी रिव्यू बुक्स टू आई वुड सजेस्ट जस्ट द नेम्स। अरविंद अरोड़ा की एक एनाटॉमी की बुक आती है, एंड अगेन देयर इज एनाटॉमी रिव्यू बुक बाय अक्रॉस। सो अक्रॉस इज अ पब्लिशर, अक्रॉस रिव्यू बुक आती है फॉर एनाटॉमी। अगेन अक्रॉस में बहुत छोटा दे रखा है एनाटॉमी, सो इट्स ईजियर टू रिवाइज। दिस इज द बुक दैट आई रेड, इट हेल्प मी रिवाइज द एनाटॉमी क्विकली। बट अगेन आई वुड से कि अगर आपको कंसेप्ट या विजुअलाइजेशन करना है, सो विद कोचिंग नोट्स और विद दिस रिव्यू बुक्स यू ओपन अप अ नेटर्स। नेटर्स इज अ मस्ट इन इंटर्नशिप फॉर पीजी प्रिपरेशन, बिकॉज विजुअलाइजेशन डायरेक्ट नेटर्स के डायग्राम्स आते हैं आपके पीजी एंट्रेंसेस में, बीट नीट पीजी, बीट आईएनआईसीटी। तो नेटर्स में आई वुड से कि आप अपना कंसोलिडेट कर सकते हो, रिवाइजेबल मटेरियल भी उसमें एनोटेट कर सकते हो, और एक विजुअल मेमोरी भी उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो एटलस चाहिए, कुछ वीडियोस देखने हैं, देन यू कैन, आई वुड सजेस्ट कि देखो ये तो डॉक्टर ऋषभ ने बता दिया इन्होंने क्या किया था अपनी पीजी की प्रिपरेशन में। सो व्हाट आई डिड इन माय प्रिपरेशन वाज अ लिटिल डिफरेंट। अगर आपको ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली डॉक्टर अश्वनी के जो एलएमआरपी के वीडियोस हैं वो मैंने खुद देखे थे, प्लस मैंने क्या किया था जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं उनके मैंने फुल वीडियोस उनके देख लिए थे। जैसे आईएनआईसीटी में न्यूरोनैट वाला पोर्शन ज्यादा हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो चीजें मैंने देख ली थी। दैट वाज इट एंड इट इज एनफ। आई वुड से कि डॉक्टर अश्वनी का एनाटॉमी वीडियोस आर सो गुड, एक बार आप खुद चेकआउट करके देखो। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे, आप यूट्यूब चैनल पे खुद चेकआउट कर सकते हो। और आई वुड से थोड़े से आप लोग समझदार हो तो 2-3 लोग मिलके भी ना मतलब खरीद सकते हो फर्स्ट ईयर का जो उनका कोर्स है गुरुकुल का, एंड दैट इज गुड एनफ। मतलब आपको मतलब यू लव देम। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, यू कैन अंडरस्टैंड जब मैं इतना सब बोल रहा हूँ। एनीवेज, अगर आपके पास और किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म के जो है एनाटॉमी के सब्सक्रिप्शन है, किसी और प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, तो देखिए सबसे अच्छा जो व्हाट वी रिव्यूड वाज कि सबसे अच्छा तो ई गुरुकुल है ना, डॉक्टर अश्वनी, देन सेरिबेलम, देन प्रेप लैडर, इक्विवेलेंट टू एलन, एंड देन मैरो या फिर पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं उनकी टीचिंग है। अगेन दिस इज अ पर्सनल आर ओपिनियन और नथिंग टू से कि कोई टीचर अच्छा या खराब नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि एक टीचिंग एक आर्ट है, और उस पर जो उसमें समझ, एक टीचर का समझना और दूसरे को एक्चुअली वो चीज़ समझ में आए, तो उसके लिए वो आर्ट में जो महारत है नंबर 1 पे डॉक्टर अश्वनी एंड नथिंग टू से अबाउट इट। Yeah, so this was our brief overview. अगर मतलब we don't really recommend buying any apps in the first year, but अगर आपको कुछ खरीदना चाहते हो, so this was a review for anatomy. But again I would say कि YouTube पर भी बहुत सारे free videos हैं. So even अश्वनी सर के YouTube पे बहुत सारे free videos हैं anatomy के. You can check them out on his YouTube channel. एंड बाकी और रिसोर्सेज हैं कैप्लन के, डॉक्टर नजीब के यूट्यूब पर वीडियोस हैं न्यूरो एनाटॉमी के, यू कैन चेक देम आउट देयर एज वेल। ना अगर आपके पास सीनियर्स के पास कुछ वीडियो एटलसेस हैं, लेट्स से एक्लेंट्स की हमारे सीनियर्स के पास होती थी, तो वो आप यूज़ करो, यू डोंट नीड टू बाय एनी ऐप्स देन, ठीक है। एंड बुक्स हमने ऑलरेडी बता दी हैं आपको फॉर ग्रॉस एनाटॉमी, रिवाइजिंग अगेन, बीडीसी विल विद नेटर्स विल बी कंप्लीट, यू वोंट नीड टू डू एनीथिंग। For neuroanatomy, Snell's for concepts, Vishram Singh for Ratta. Cranial nerves के लिए I would say again BDC is a very good book. Then embryology Langman and histology IB Singh. Right. And I think हम लोग ने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कोई भी अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो, 2 दोस्तों को शेयर करना। It took a lot of efforts to compile everything and get this information to you. If you like the video, एक बार कमेंट में बताओ अगर चाहते हो कि और किसी सब्जेक्ट में हम लोग यही सीरीज कंटिन्यू करें। इफ यू वांट कि भी हम लोग हर एक सब्जेक्ट में इस तरीके एक सीरीज कंटिन्यू करें, सो लेट अस नो एंड हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषभ फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। ओके गाइस, बाय बाय।